जब द्वापर युग समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तब देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी ने एक गंभीर घोषणा की। अब धरती पर कलयुग आएगा, धर्म पतित होगा, परंतु इसका भी अपना एक समय चक्र होगा। नारद मुनि ने पूछा, भगवान, क्या इस युग में भी कोई अवतार होगा? ब्रह्मा जी मौन हो गए और उस मौन में ही छिपी थी एक भविष्यवाणी जिसे सिर्फ सप्तर्षियों ने सुना था। काल चक्र आगे बढ़ा, कई शताब्दियां बीत गई। भारतवर्ष में एक छोटा सा राज्य था, शंखपुर। यह राज्य हिमालय की तलहटी में बसा था, शुद्ध और पवित्र। यहाँ के लोग साधारण थे पर धर्म में अडिग। एक दिन शंखपुर के महाराज धर्मकेतु के महल में एक रहस्यमयी घटना घटी। रानी मंदाकिनी ने अर्धरात्रि के समय एक बच्चे को जन्म दिया, परंतु उस जन्म के समय आकाश में बिजली चमकी, आसमान से काले कौवे चिल्लाते हुए गुजरे और राजमहल के आंगन में बगैर हवा के दीपक बुझ गए। ज्योतिषियों ने देखा और कांप, अशुभ नहीं, ये तो अपशकुन से भी आगे की बात है। परंतु रानी ने बच्चे को देखा। वह सुंदर था, शांत था, पर उसकी आंखें गहरे काले रंग की, जैसे किसी अनंत अंधकार से भरी हों। उसका नाम रखा गया कलिधर। कलिधर ने बचपन से ही अलग व्यवहार दिखाया। जब दूसरे बच्चे शास्त्र और वेद सीख रहे थे, कलिधर तर्क और विरोध सीख रहा था। जब कोई कहता सत्य ही परम है, तो वह मुस्कुराकर कहता, पर झूठ में शक्ति है। उसके शिक्षक आचार्य वशिष्ठ ने राजा से कहा, यह बालक असाधारण है, परंतु इसका झुकाव अधर्म की ओर है। इसे रोका नहीं गया तो यह समस्त राज्य को बदल देगा। पर राजा को उस पर गर्व था। वह तेज, बुद्धिमान और निर्भीक था। एक दिन राज्य में एक साध्वी आई, योगमाया। वह वृद्ध थी, पर उसकी आंखें समय को देख सकती थी। उसने कलिधर को देखा और चिल्लाई, यह वही है, यह वही कली का अवतार है जिसकी भविष्यवाणी स्वयं ब्रह्मा ने की थी। राजा हंसा, क्या तुम उसे राक्षस कह रही हो? वह मेरा पुत्र है। साध्वी बोली, वह तुम्हारा पुत्र है, पर वह अधर्म का वंशज भी है। जिस दिन वह स्वयं को पहचानेगा, वह दिन इस युग की दिशा बदल देगा। राजा ने साध्वी को राज्य से निष्कासित कर दिया। समय बीता। कलिधर अब एक युवा राजकुमार बन चुका था। उसने एक नया दर्शन फैलाया, धर्म तुम्हें बांधता है, अधर्म तुम्हें मुक्त करता है। उसने एक सभा बनाई, नवमत संघ, जिसमें उसने युवाओं को, विचारकों को और व्यापारियों को जोड़ा। शंखपुर में बदलाव आने लगा। मंदिर वीरान होने लगे। लोभ, भोग, सत्ता और शक्ति नए देवता बन गए। पर कलिधर हर किसी को कहता, मैं ईश्वर नहीं, मैं तुम्हारा आईना हूं। जो तुम हो वही मैं हूं। उधर एक साधारण गांव में एक किसान के घर एक और बालक जन्मा, धवल। उसके जन्म के समय भी प्रकृति बदली, पर इस बार फूल खिले, हवाओं ने वेद मंत्र गाए और दीपक स्वयं जल उठे। धवल एक साधारण बालक था, पर सत्य और धर्म उसके स्वभाव में था। वह गहराई से सोचता था, लोगों की पीड़ा समझता था और धर्म की रक्षा को अपना उद्देश्य ही मानता था। उसे बचपन से एक सपना आता, एक काले महल में बैठा एक युवक जिसकी आंखों में अंधकार था और जो कहता, तू चाहे जो कर ले, मैं लौटूंगा हर युग में, मैं कली हूं। अगले भाग में कलिधर कैसे समस्त भारत में अपने विचार फैलाता है, धवल को कौन गुप्त ज्ञान देता है, दोनों के बीच पहली मुठभेड़ कैसी होती है और क्या वह छुपी हुई भविष्यवाणी पूरी होने वाली है।